सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे है एंड आज एक और चीज़ है, दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप सबको पता है कि 5 जून को मतलब हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। तो जो मेजर फोकस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है प्लास्टिक के ऊपर, कि हम प्लास्टिक को बैन कराएं। बीच में बहुत सारे इनिशिएटिव चले भी थे कि हमें प्लास्टिक को बैन कराना है, हमें प्लास्टिक रोकनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं एंड बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस इनिशिएटिव को प्रमोट भी करती हैं। जो कंपनियां जैसे वो इनिशिएटिव लेती हैं, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट तो करा है, अभी मैं उसे ओपनली बता नहीं सकता, बट अभी रिसेंटली मैंने उन्हें मेल किया है, जैसे उनको रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे मूव करेंगे। एंड अभी मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि उषा फैन, मतलब जो कंपनी है इसकी फैन होती, तो उन्होंने भी अपनी फैंस के ऊपर एक प्रिंट लगा के देना स्टार्ट कर दिया एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए कि हाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट है। तो लोग अलग अलग इनिशिएटिव लेते हैं। एक 7 डेज का सिंपल अपन टास्क लेते हैं। 7 डेज में क्या होगा कि हम एक 7 डेज तक सीरीज फॉलो करेंगे। आज से जो स्टार्ट होगी मंडे से 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से स्टार्ट होगी ये सीरीज। इसमें हम प्लास्टिक को हाईलाइट करेंगे कि उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे कैसे वो हार्म कर रही है एनवायरनमेंट को। मतलब हम पूरी ट्राई करेंगे कि यार तुम लोग अवेयर हो सको एंड एक स्पार्क आ सके, एटलीस्ट एक स्पार्क आ सके तुम्हारे अंदर। तो अभी क्या करते हैं, हम अभी पहले जिम जाते हैं, है ना। जिम थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आते हैं, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर भी ज़रूरी है अर्थ केयर के साथ। अभी चलते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करके आते हैं एंड थोड़ा हेल्थ का ध्यान भी रखनी चाहिए ना। एंड आज से मैंने एक और चीज़ स्टार्ट करी है, मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा जब मैं बैठ जाऊंगा। थोड़ा रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर मैं बताऊँ आपसे कि मैंने वो चीज़ क्यों स्टार्ट करी है एंड उसके फ़ायदे क्या हैं एंड उसके नुकसान क्या है, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि शोभित भाई यार तुम लोग कि तुम तो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे कुछ गाड़ी से ट्रैवल करके। तो मैंने गाड़ी से ट्रैवल नहीं करा था जब मैं जिम गया था, क्योंकि गाड़ी के नीचे सो रहा था टाइगर। एंड आपको पता है यार गर्मी इतनी हो रही है, और अगर मैं गाड़ी ले भी जाता तो फिर टाइगर वहाँ नीचे से हटता, फिर वो धूप में कहीं सोता जाके, तो गाड़ी के नीचे थोड़ा गीला भी था एंड और वो वहाँ पे सो भी रहा था। तो मैंने सोचा अवॉइड करते हैं गाड़ी ले जाना है, बाइक से जाते हैं। तो आज मैं बाइक से होके आया था जिम। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको वो ये थी
आज मैंने एक चीज़ पढ़ी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब बैड कोलेस्ट्रॉल तो तुम कहीं से भी ले सकते हो, तेल वाला खाना खा के, अल्कोहल पी के, स्मोकिंग करके, या फास्ट फूड खा के, चाइनीज़ फूड खा के, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खा के तुम बैड कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर इनटेक कर लेते हो। अब गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने जो स्टार्ट करा है वो करा है एक गार्लिक रोज़ खाना। मतलब कुछ नहीं करना उसमें, एक गार्लिक लेना है, सिंपल उसे स्वॉलो करना है और पानी पी लेना है, बस खाली पेट लेना है। ये सुबह खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर तुम रोज़ खाली पेट एक गार्लिक भी ले लोगे तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल तुम्हें पता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक्स आते हैं। हार्ट अटैक्स किस लिए आ रहे हैं कि जो तुम्हारी आर्टरीज़ हैं वो तुम्हारी ब्लॉक हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से हार्ट रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है और तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसको ही मतलब अपनी आर्टरीज़ को ओपन करने के लिए, अपने ब्लड फ्लो को अच्छा रखने के लिए और अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल इनटेक करना होता है। और गार्लिक, जिसे हम लहसुन भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द वे, है ना, जो तुम्हारी ब्लॉकेज है आर्टरीज़ को वो हटाने के लिए। दूसरा, तुम यार अर्जुन की छाल, जिसे हम अर्जुन बार्क भी कहते हैं, इंग्लिश में छाल को बार्क कहते हैं, जो अर्जुन की छाल होती है अर्जुन के पेड़ की, उसकी छाल को तुम लेके पीस के पाउडर बना सकते हो। पाउडर बना के कुछ नहीं करना उसमें, उस पाउडर को लेना है, उसके अंदर दूध डालना है और उसे चलाना है और फिर उसे छान लेना है ना। और वो हमेशा मील के आधे घंटे बाद लेना है, वो कभी भी मील से पहले या फिर मॉर्निंग में नहीं लेते उसे। जो अगर तुम अर्जुन की छाल भी ले रहे हो, अर्जुन के पेड़ की छाल भी ले रहे हो, तो वो हमेशा कोई भी मील के आधे घंटे बाद ही उसे लेना है। और टेस्ट के लिए उसमें तुम अपना हनी भी ऐड कर सकते हो, या फिर जिससे हम शक्कर भी कहते हैं, तुम्हें पता जैगरी कहते हैं, जैगरी पाउडर कहते हैं शायद उसे, शक्कर को, तो तुम शक्कर भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा, गार्लिक, क्योंकि काफ़ी फ़ायदे होते हैं उसे। अगर तुम रिसर्च पे करोगे ना गार्लिक के लिए, तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि मुझे मैग्नीशियम मिल रहा है और मुझे गुड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। थर्ड, जो मेरी आर्टरीज़ या फिर जो भी होगा, मतलब अगर कुछ ब्लड कहीं रुक रहा होगा, आर्टरीज़ ब्लॉकेज होंगी, तो उसे ओपन करने में हेल्प करेगा। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आज से गार्लिक लेना स्टार्ट करा है। देखा ना मशीन, देखा ना ये कैसे काम करती है। हेलो, यहाँ से तो ये तो छीलती है वायर को, ये वायर छीलती है जी। हाँ, और ये वाली यहाँ से काटती है, जितना वायर चाहिए एक्स्ट्रा वायर को काट देती है। अच्छा, तो ये अपने आप करती है सारा काम? जी जी, इसके अंदर रखने पड़ते हैं, होल्डर है इनके साथ। ये वाला एक वायर इसमें जुड़ता है, एक वायर इसमें। अच्छा, वो पूरा वायर जुड़ जाता है इसके अंदर भी? जी, और ये भी? हाँ, दोनों होल्डर हैं। और ये तो मैग्नेटिक वाले हैं, जी, है ना। एक बार कैसे चल रही है? अच्छा, ये वायर वायर हमने छील दिया। अच्छा, इसे छील के ये फाइबर आप होल्डर में डाल दिया। ये फाइबर है ना इधर ब्लू ये हाँ, ये अभी कोटिंग है। हाँ, इसके अंदर भी एक होता है, ये इसको कोटिंग को हटाएगी, स्ट्रीपिंग करेगी। अच्छा, उसकी भी कोटिंग ओ, ठीक है। अच्छा, ये फाइबर निकल के आ गया, उसकी ब्लू वाली कोटिंग हटा दी उसने। अभी इसको फाइबर को ही फिक्सिंग कटिंग कर देगी जितना इसको चाहिए। अब ये फाइबर को काट दिया उसने। हाँ, ये छोटा कर दिया फिक्स। अच्छा, अब दिखाना कितना बचाएगी फाइबर इसके हिसाब से, ये जो इसकी लेंथ होती है। अच्छा, सेम ऐसी प्रोसेस हम दूसरी तरफ करते हैं। और ये दोनों फाइबर को जोड़ देगी। हाँ, अब लगी इसे धूप, जब से धूप में लेट रही थी अब जा रही है अंदर। अबे यार, कैसी सी है। अच्छा, ये पर एक साथ तो है नहीं, अभी एक साथ करेगी ना। अच्छा, जोड़ देगी इन्हें। अच्छा, ये जोड़ रही है, कर दिया जॉइंट, जुड़ गया जी। अब हम कहेगा यहाँ से निकाल दिया। अब ये जॉइंट हो गया इसके अंदर। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा जॉइंट कहाँ से। हाँ, देख लो,
सही कह रहे हो, पता भी नहीं लग रहा जॉइंट कहाँ से हुआ है। अच्छा तो ये जॉइंट कर देती है, मतलब छील के। तो ये मतलब जैसे कांच का तो ये होता ही है, कांच से कांच को पिघला के अच्छा अच्छा, ये पर एक साथ तो है नहीं। अभी एक साथ करेगी ना। अच्छा जोड़ देगी इन्हें। जी, अच्छा ये जोड़ रही है, कर दिया जॉइंट। जुड़ गया। जी, अब हटेगा, यहाँ से निकाल लिया। अब ये जॉइंट हो गया इसके अंदर। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा जॉइंट कहाँ से। हाँ देख लो, सही कह रहे हो, पता भी नहीं लग रहा जॉइंट कहाँ से हुआ है। अच्छा तो ये जॉइंट कर देती है, मतलब छील के। तो ये मतलब जैसे कांच का तो ये होता ही है, कांच से कांच को पिघला के अच्छा यार, पता भी नहीं लग रहा, सच में नहीं पता लग रहा। तो ये हाथ का काम तो नहीं हो सकता ना? नहीं ना? पहले चलता था, पहले से क्या था कि वो हाथ के कहीं से कट गया ना, बनते थे। हाँ तो पूरा नए बनते थे वायर। अच्छा, अगर पहले कट जाता था तो? अरे भाई ये तो बहुत सही मशीन है फिर। अच्छा अगर कहीं से भी कट हो जाता था इस पूरी वायर में तो नई वायर डलती थी। शुक्रिया भाई। जियो फाइबर वाले इतने सपोर्टिव है ना, बेचारों को 2 घंटे हो गए काम करते हुए, उनकी मशीन ख़राब हो गई थी, फिर वो मशीन लेके आए एंड उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि कैसे जो जियो फाइबर वाली मतलब जो फाइबर वाली वायर होती है ना, कि उसे वो कैसे ब्रेक करती है मशीन, फिर कैसे छीलती है, फिर कैसे उसे जॉइंट करती है। पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि अगर पूरी वायर में से कहीं पे भी दिक्कत आ जाती थी ना, कहीं पे भी ब्रेक हो जाता था तो सारी वायर चेंज होती थी। और अब क्या होता है कि अब कहीं पे भी मतलब कहीं कट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो मशीन क्या करती है, वहीं पे जोड़ लगा देती है। तो पहले जो फाइबर वायर होती थी उसका जॉइंट नहीं लग पाता था, सारी वायर चेंज होती थी एंड अब उस मशीन की वजह से पूरी वायर चेंज नहीं होती, जहाँ कट आ रहा है वहीं पे जॉइंट लगा के और उसे रैप करके फिर से नेट चलने लगता था। मस्त है ना? बहुत ही सही चीज़ है, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है। बस एक मशीन के पैसे आ रहे हैं और तुम्हारी सारी वायर बच रही है, तुम्हारा इतना टाइम बच रहा है एंड सारा कुछ बच रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड मैं भी कह रहा हूँ जियो फाइबर लगवा लो। देखो जब से अब तक मतलब इतना टाइम पीरियड हो गया, मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने हो गए हैं एंड एक बारी कंप्लेंट आई है, वो भी बंदरों की वजह से। बंदरों ने वायर तोड़ दी थी इसलिए नेट बंद हो गया था। मैं स्पीड ज़बरदस्त और कंप्लेंट रेस करी, तुरंत आ गए एंड उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दिया कि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्ट बुला लो, कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है एंड सारा कुछ अच्छा था। एंड एक और चीज़, आज फाइनली भाभी का गिफ्ट आ गया है एंड उससे देख के एक बंदा तो ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा एंड समझने वाले समझ जाएंगे। जैसे वो मैं आपको गिफ्ट दिखाऊंगा, काफ़ी यहाँ से जुड़ा हुआ है वो गिफ्ट, दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ मैं, 3 बज रहे हैं, तो फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे एंड बस फिर ऑफिस आएंगे। गुड नाइट। सो गाइज आई नो बहुत सारी बातें बतानी थी आपको, भाभी का गिफ्ट भी दिखाना था एंड प्लास्टिक के ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी थी, जो कि हम नहीं कर पाए अभी, क्योंकि जैसे वो चले गए थे ठीक भी करके, फिर उसके बाद मैं सो गया था एंड फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करी थी, तो मेरे पर टाइम ही नहीं बचा, 1 आध मिनट बचा था, तो मैंने सोचा उसमें जल्दी जल्दी क्या बताना आपको, है ना। तो अभी ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर पहुंचेंगे ना सुबह, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे एंड जिससे हमारा दिन भी वेस्ट ना हो। एंड तो जब ऑफिस के बाद घर पहुंचेंगे तो अपन उन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, आपको गिफ्ट भी दिखा दूँगा क्या मिला है एंड प्लास्टिक के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम एट होम फाइनली, रीच्ड होम एंड आपको 2 चीज़ बतानी थी। एक तो गिफ्ट जो मुझे मिला था भाभी की तरफ से, जो कि मेरे यहाँ से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया, एंड सेकंड चीज़ मुझे थोड़ा प्लास्टिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गिफ्ट से। हाँ जी, यहीं टंग रहा है पास में, जस्ट वेट।
सो हियर इज़ द गिफ्ट, है ना। ये कोई मामूली टी शर्ट नहीं है जो तुम्हें लग रहा होगा कि एक प्लेन वाइट टी शर्ट है, जो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे जैसे मैं पलटूंगा तो यू विल गेट टू नो। यस, दिस इज़ द टी शर्ट एंड इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिक्की लिखा हुआ है एंड देयर इज़ अ सिंगल गाय हु इज़ एक्टिंग एज अ किस, है ना। ये और अच्छी हो सकती थी अगर यहाँ से रेड कलर के हर्ट्स निकल रहे होते, है ना, बट कोई बात नहीं, मजाक कर रहा जोक्स अपार्ट। बाकी ये टी शर्ट है एंड जो बंदा ये व्लॉग देख रहा है मे बी वो समझ पाए कि ओ फाइनली यू गॉट द टी शर्ट रिटन एज मिक्की। एक कार्टून करेक्टर का नाम है एंड मिक्की के नाम के जितने भी होते सारे कार्टून ही होते हैं एंड आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। रियली मुझे गिफ्ट काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। भाभी कहती तुझे कि आपको भैया गिफ्ट मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने खुद वो रिसीव करा था दोपहर को। जितने भी गिफ्ट भाभी के थ्रू मिलते हैं वो उसे मैं ही रिसीव कर पाता हूँ। मेरी किस्मत देख लो, ये भाभी की ऐसी किस्मत है कि जिसके लिए बंदा गिफ्ट मंगा रहा है वो खुद ही रिसीव कर रहा है। मस्त है ना। टी शर्ट बेच तो इसे कब पहनना है पता नहीं मुझे कब पहनना है इसे, बट कभी भी पहन लो। देखता हूँ कब पहनना है ना। जैसे पहनूँगा आपको पक्का दिखाऊंगा। एंड दूसरी चीज़, इसे गिफ्ट को पहले टांग देते हैं। हैंगर्स में टंगी हुई थी ये। आपको पता है कोई भी नया कपड़ा आता है घर पे तो उसे हम पहले वॉश करते हैं और वॉश करना भी चाहिए क्योंकि वॉश करके तुम्हें पता लगता है कि असलियत में है क्या, है ना। तो अब बस उस गिफ्ट को पहनने की देर है। एंड सेकंड चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग द प्लास्टिक वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिसाइकल के ऊपर कि अब तुम्हारे जितने भी ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं उसे तुम रिसाइकल कर सकते हो। दिस कुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, जो कि हो सकता है कि जो जितने भी तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं चाहे वो प्रॉपर्ली डैमेज हो चुके हैं कि मतलब वो फर्दर रिपेयर भी नहीं हो सकते तो तुम उन्हें भी रिसाइकल कर सकते हो। और दूसरे कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन वर्किंग कंडीशन में तो है बट तुम उसे ट्रेड ऑफ कर सकते हो, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ कैश या फिर इन एक्सचेंज ऑफ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो ये दो तरीके हैं जिससे तुम अपना मोबाइल फ़ोन मतलब रिसाइकल कर सकते हो। तो पहला कि अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता तो तुम्हारे आसपास कोई रिसाइकल सेंटर होगा तो तुम वहाँ पे जाके अपना मोबाइल फ़ोन मतलब ड्रॉप कर सकते हो। एंड जो रिसाइकलर होंगे उसके अंदर से वो गोल्ड निकाल सकते हैं या फिर जो रेयर एलिमेंट मतलब जो रेयर अर्थ के एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट होते हैं जो फिर जो चाइना में मिलते हैं वो जो रिसाइकलर होंगे वो उसमें से वो चीज़ निकाल लेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देम कि जो मोबाइल फ़ोन रिपेयर नहीं हो सकता उसे वो कैसे मतलब वो उसमें से कैसे वो जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकाल सकते हैं और उसमें से वो प्लास्टिक जो यूज़फुल है मतलब न्यू मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए वो उसमें से कैसे वो निकाल सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? दूसरा था कि अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है इवन मतलब वर्किंग कंडीशन में तो तुम उसे ट्रेड ऑफ करा दो। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम शॉप भी कह सकते हैं, जैसे कैशिफाई है। कैशिफाई के पास जाओ, अपना ओल्ड मोबाइल फ़ोन दो, या तो वो तुम्हें कैश दे देंगे या फिर तुम वहाँ से कोई और नया फ़ोन परचेज़ कर लो, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि वो क्यों मतलब रिसाइकल करने क्यों ज़रूरी है जो तुम्हारे ओल्ड फ़ोन्स होते हैं। देखो जो तुम्हारे ओल्ड फ़ोन्स होते हैं अगर वो रिपेयर ही नहीं हो पा रहे तो उसके अंदर मरकरी भी होता है एंड उसके अंदर लेड भी होता है। तो जो मरकरी और लेड है ये टू हार्मफुल ऐसे सब्सटेंस हैं जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर पाए जाते हैं। एंड मरकरी तुम्हारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है एंड जो लेड है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है वो इवन तुम्हारे अंदर मतलब ब्रेन कैंसर तक की जो पावर है मतलब ब्रेन कैंसर तक को इनिशिएट कर सकता है। तो ये दो ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर पाए जाते हैं और जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं बहुत गंदी तरीके से। मरकरी एंड लेड। मरकरी इज़ फॉर दी डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल्स, सेकेंड द लेड विल लीड्स यू टू द ब्रेन कैंसर। इसीलिए तुम अपना मतलब रिसाइकल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अपना कोई भी जो तुम्हारा ओल्ड मोबाइल फ़ोन है उसे तुम रिसाइकलिंग के लिए कर सकते हो। कौन कौन से दो मेथड थे? पहला, या तो तुम्हारा वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो तुम उसे मतलब जो तुम्हारे आसपास जो रिसाइकल सेंटर होगा वहाँ पे डाल दो अपना मोबाइल फ़ोन। दूसरा, अगर वो वर्किंग कंडीशन में तुम उसे यूज़ नहीं कर रहे बिल्कुल भी तो तुम उसे ट्रेड ऑफ करा लो इन टर्म्स ऑफ कैश या फिर इन टर्म्स ऑफ दूसरा कोई नया मोबाइल फ़ोन।
तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक कि टू रिसाइकल एंड ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स। देखो यार, मतलब जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी या जितना मेरे पे बन पाएगा अपन उतना करेगा। एंड जितना तुम्हें समझ आ रहा है, जितना भी कुछ हो पा रहा है, तो एक बार सुन लो क्या मतलब सुनने में क्या जा रहा है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही तो मिलेगी और तो कुछ नहीं है। ये आज हमारा पहला दिन था जो हमने 7 डेज़ का इनिशिएटिव चलाया है कि हम 7 दिन तक प्लास्टिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन पास आउट करेंगे। एंड मे बी यूज़फुल हो, मे बी नॉट, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो बहुत अच्छी ज़्यादा बात है। एंड तुम्हारे थ्रू मुझे भी पता लगता रहेगा कि हाँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं भी थोड़े बहुत मतलब पढ़ाई करूँगा उस चीज़ के बारे में, तो ही वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एंड अब देखो, आपको गिफ्ट भी दिखा दिया एंड आपको प्लास्टिक के बारे में बता दिया एंड अपना पहला दिन ख़त्म होता है इसलिए। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करे बिना जरूर कहीं ना जाए। एंड ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए वन एंड ओनली शोभी शर्मा ब्लॉग्स। अगर कोई क्वेरी आती है या कुछ आता है, कुछ मैंने गलत बोला है तो मुझे सही करना, कुछ मैंने सही बोला है तो मुझे थोड़ा बहुत वो दे देना, शाबाशी दे देना कि वाओ दैट्स ग्रेट शोभित, ये हमें नहीं पता था। पता भी था तो ठीक है, अपने तक नॉलेज रखना। अपने तक नहीं रखना चाहते तो आगे ट्रांसफ़र कर दो, इट्स टोटली योर विश। ठीक है, जितना समझ आ रहा हो उतना समझ लो। ठीक है, बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।